ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या आप ही के बुजुर्ग जो हैं वो मरने के बाद भी आपको दिखाई दे सकते हैं? आज का भी किस्सा जो रियल है वो इसी पैरानॉर्मल रियल केस से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शिव शक्तोम चैनल पे जो हमारी पैरानॉर्मल ये जो कुछ रियल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं, यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से जो है वो अनकंफर्टेबल फील हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मनो शांति है उसका स्थिर रहना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहूँगा कि जो रियल ज्ञान हम लोग सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से किसी को अनकंफर्टेबल फील हो या कोई ऐसी अनईजी सिचुएशन जो है वो महसूस हो। तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो इस फील्ड में रियल रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए फिर ये एक ज्ञान की बढ़ोतरी वाला वीडियो जो है उसको मान करके फिर वो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो कुछ पैरानॉर्मल जो रियल केसेस हैं, बिल्कुल रॉ अनकट सिंगल फ्रेम विदाउट मूविंग फ्रेम की लगे कि भैया फ्रेम को चेंज किया फिर पर्ची से पढ़ के आपको बता दिया। जो रियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जब लगता है कि हाँ सामने वाले ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ऑथेंटिक है, रियल है, तभी वो किसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक की। भैया मैं तो ये मानता हूँ कि जो रियल किस्से हैं उन्हें किसी भी एक्स्ट्रा जो है डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक की और या आर्टिफिशियल जो है चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि पीछे जो है कुछ अनयूजुअल सी नॉइजेस डाल करके जो है अनयूजुअल फियर जो है वो क्रिएट किया जाए। लेकिन जो रियलिटी है उसको ही शेयर करने की हमारी कोशिश है। तो आज का हमारा जो किस्सा है, जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके ही घर के कोई बुजुर्ग हैं, जब वो अपना जीवन काल जो है वो पूरा करके मृत्यु की जो अटल सत्य की सच्चाई है उसके साथ चले जाते हैं, तो क्या फिर वो आपको दोबारा दिखाई दे सकते हैं? तो आज का भी हमारा किस्सा बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे हमारे एक बड़े प्रिय व्यूअर भी कह सकता हूँ मैं उनको, तो उन्होंने शेयर किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब के एक छोटे से गांव में उनके साथ ये घटना घटित हुई। अब उनकी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मैं उनका नाम और उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है गांव की वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था कि उन्हें जो है कुछ मृत आत्माएं जो है वो, अब वो तो ये भी कहते हैं कि मुझे तो सरेआम ही दिखाई देते थे। ऐसा भी नहीं कि सोते हुए या स्वप्न में ज़्यादा दिखाई देना। वो तो कहते थे जैसे बिल्कुल सामने कोई बैठा हो। अब कई बार ऐसा भी होता है, आप किसी अकेली जगह में बैठे हैं, आपको झलक जैसी महसूस हो या शैडो टाइप कोई महसूस हो, या कई बार क्लियर ही फिगर दिख जाए लेकिन वहाँ पे कोई ना हो, और बाकी जब आप किसी दूसरे के यहाँ शेयर करें और वो कहे कि भैया वहाँ तो कोई भी नहीं था, तो फिर कई बार यही चीज़ें जो है आदमी को मेंटली बहुत परेशान करती हैं। तो उन्हें तो वो ये कहते थे कि मुझे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग जैसे जो है वो पुराने जो चेहरे हैं वो दिखाई देने लगे सरेआम ही, और शायद स्वप्न में भी उनको दिखाई देते थे। तो जब उन्होंने जैसा वो जो चेहरे उनको दिखाई देते थे, अपने फादर के साथ जब उसको डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा चेहरा था, ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिए, तो उनके फादर ने उनको कुछ ऐसा बताया कि शायद उनके भी डर के मारे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए होंगे कि उन्हीं के ही जो कुछ पहले के बुजुर्ग थे, जैसा उन्होंने फेशियल जो है बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे। तो फिर उनके फादर भी अचंभित हो गए कि उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे तो आपके दादाजी दिखाई देते थे या आपके परदादा दिखाई देते थे, क्योंकि उस समय में जो है कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी उनके घर में। तो यहाँ पे ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो हमारे व्यूअर थे, जिन्होंने वो पुरानी फ़ोटोज़ ही कभी नहीं देखी थी, तो कैसे वो इमेजेस उनको बिल्कुल रियल जो है, कोई बोले कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, या शायद कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ, अपनी पुरानी आपने कोई फ़ोटो देख ली आपके माइंड में चली गई। लेकिन उन्होंने कभी वो उनकी अपने जो फ़ोर फादर्स थे या उनके जो परदादा या जो उनसे भी पहले के थे,
उनके फोटोग्राफ्स ही कभी नहीं देखे थे। तो फिर कैसे एग्जैक्ट उन्होंने उनकी जो फेशियल फीचर्स थी वो अपने फादर के साथ शेयर किया? उनके फादर भी अचंभित हो गए कि ऐसे तो आपके दादाजी या परदादाजी ऐसे कपड़े पहनते थे, या ऐसे उनका जो है फेशियल जो है डिस्क्रिप्शन था। तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि शायद उन्हीं के ही बुजुर्ग जो थे अभी भी वो पितृदोष की वजह से, या शायद जब कोई मृत हो जाता है, मैं कई बार ये डिस्कस करता हूँ, तो जब उनकी क्रिया ना हो मृत्यु होने के बाद, तो कई बार वही आत्माएं जो है अतृप्त होकर के अपने ही परिजनों को दिखती है। और यहाँ तो कुछ ठीक था कि शायद सिर्फ दिखाई दे रहे थे, नहीं तो कई जगह जो है वही जो अतृप्त आपके घर के बुजुर्गों की आत्माएं, जब वो अतृप्त रहेंगे तो फिर उसी घर में फिर वो रोग, ग्रह क्लेश, या कई जगह तो है पितरों का यही जो अनसेटिस्फाई होना जो है वो आगे वंश की वृद्धि नहीं होने देता, कई बार कि आगे संतान की प्राप्ति नहीं होती। बहुत चाहे डॉक्टर्स के हाथ में भी देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बार बार मिस कैरेजेस हो रहे हैं, किस वजह से? तो कई बार पितरों की जब क्रोपी हो जाती है, उनकी आत्माएं जब भटकती हैं, तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर उनके साथ जब ये हो रहा था तो फिर किस्मत अच्छी थी उनकी कि कोई विद्वान उन्हें मिला। उन्होंने फिर उसके निमित्त जो है दान, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ एक चीज़ें हैं जिनके द्वारा पितृ तर्पण करके, या जो नारायण बलि की क्रिया है उसके द्वारा आप जो है पितरों की वो जो अतृप्त आत्माएं हैं उनको मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं। या फिर गया जी में जाकर के जहाँ भगवान विष्णु की चरण पादुकाएं जो है विराजमान है, वहाँ भी अगर जाकर के पिंडदान कर दिया जाए, तो फिर यहाँ इस ऐसी स्थिति में पितृदोष जैसी स्थिति से लाभ जो है वो लिया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं जो गया जी में जाकर के पिंडदान कर दे, वैसे एक स्पैन होता है कि मृत्यु से 4 साल बाद का, वहाँ जाकर के फिर आप किसी भी जीव के निमित्त जब पिंडदान करते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो वो जो भटक रहे हैं आत्माओं के रूप में, फिर उनकी भटकन दूर हो जाती है। लेकिन जो हमारे जो व्यूअर थे उन्होंने जो है फिर दान भी किया, पूजा किया, घर में गौ सेवा को भी शुरू किया, तो उनको फिर वो चीज़ें दिखाई देनी बंद हो गई। क्योंकि कुछ एक दान है, जो सामग्रियाँ जो हम तर्पण में यूज़ करते हैं, अगर उनका दान भी कर दें या उनके द्वारा तर्पण क्रिया करें अपने 3 पीढ़ियों तक, तो भी बहुत जगह आपको इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाता है, हल मिल जाता है कि तिल जो है, तिलों के द्वारा और जौ के द्वारा, शक्कर के द्वारा, दूध के द्वारा जब हम इन चीज़ों को दान करते हैं या इनके द्वारा तर्पण क्रिया करते हैं, और बीच में चावल भी, तो फिर जो है हमारे पितरों की तृप्ति होती है जो भटक रहे हैं, जिनकी क्रिया नहीं हुई है। लेकिन जिन घरों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और मृत्यु पर्यंत जो है क्रिया करवाई ही नहीं गई है, तो फिर नारायण बलि जो है इसके द्वारा जो है प्रेतों की मुक्ति भी हो जाती है, खास करके। अब इसमें बहुत सारे मत हैं, लेकिन होता क्या है कि घर के क्षेत्र के पास जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे फिर नारायण बलि का प्रयोग करके फिर नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। जैसे हमारे व्यूवर ने, उन्होंने भी फिर उसके निमित्त जो है दान और जो है पूजन करवाया गया, फिर उनकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने ही परिजन जो हैं कई बार जो है वो सपने में भी आते हैं, रोते हुए दिखते हैं। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो पितृदोष की तरफ भी जो है लिंक करता है, जैसे हमारे व्यूअर के साथ जो है वो हो रहा था। लेकिन बाद में भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा रही और फिर सब कुछ जो है उनके लिए नॉर्मल हो गया। तो एक रियल किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन कई बार यही चीज़ें जो है अगर हो रही हैं, ये संकेत आपके साथ या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसको जो है कई बार जो है नज़रअंदाज करना या डिले करना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है बाद में जाकर के। क्योंकि यही चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कई बार ये कुछ दुर्घटनाओं का भी आगे चल करके कारण जो है वो बन सकता है। आपके घर में कोई असाध्य रोग को लाने का भी काम कर सकता है, आपके किसी भी काम को जो है ये बर्बाद करने का भी काम कर सकता है। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग अगर अतृप्त हैं आत्माएं, तो वहाँ फिर रोग दोष, संतान प्राप्ति में कठिनता, वंश की आगे वृद्धि ना होना, ये चीज़ें आम देखने को कई बार मिलती हैं। तो एक रियल किस्सा मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे जो
रियल पैरानॉर्मल चीज़ें जो है वो आपके सामने एक सबूत के रूप में ला करके खड़ी कर देंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब रियल चीज़ों के साथ सामना करना पड़ता है। लेकिन कोशिश हमारी वही है कि यदि आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं हमारे चैनल पे, उसको दिखाया जाएगा जैसा आप चाहते हैं, विद नाम आइडेंटिटी तो वैसे दिखाया जाएगा, अगर गुप्त रखना चाहेंगे तो वैसे दिखाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल कंडीशन एक ही है, रियल स्टोरी बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट एनी डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक। क्योंकि जो रियल पैरानॉर्मल किस्से हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी नकली चीज़ों की, और मुझे आपकी स्टोरी का इंतज़ार रहेगा। लेकिन कंडीशन वही है कि बिल्कुल रियल हो, लगेगा आपकी स्टोरी बिल्कुल रियल है तो उसको चैनल पे वैसे ही दिखाया जाएगा। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।